बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, मैं एक बड़े अहम और दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जद्दोजहद आज़ादी के दौरान ख़ुसूसन आखिरी 3-4 साल में रूस के किरदार में बहुत तब्दीली आई और हम ये समझ रहे थे कि अब रूस इंडिया के बजाय चीन के साथ मिलकर इस खित्ते में जो बड़ी तब्दीलियाँ हैं उस पर अपनी हिकमत अमली तैयार कर रहा है। एक ज़माना था जब रूस के इंडिया के साथ बहुत दोस्ताना तल्लुकात थे, बल्कि 71 में तो इनका आपस में, आपको पता है ना, एक दूसरे की मदद का मुआहदा था। और ये जो रूसी सबमरीन्स हैं, ये जंगी कश्ती, इन्होंने कराची के साहिल पे आके फायरिंग की थी। नेवी ने, रूसी नेवी ने पाकिस्तान नेवी पे हमला किया था। इंडिया के पास जितना भी असला है पुराना, वो सारा रशियन है। अब भी उन्होंने रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए जो सौदेबाजी की हुई है और उस पर अमेरिका की नाराज़गी भी मोल ली है, लेकिन वो इस तरफ अपना झुकाव हटाते नहीं हैं। यही मामला रूस का है। ये जानने के बावजूद कि इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है और इंडिया बिल्कुल एक दूसरा क्वाड में चला गया है, और रूस ने अब जो अपनी पॉलिसी बनानी है वो पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर बनानी है। इस सिलसिले में रूस की तरफ से, आपको पता है, 2-3 कॉन्फ्रेंसों में तो इंडिया को बुलाया ही नहीं गया। उसने अपना तर्ज़ अमल ऐसा दिखाया जैसे वह इंडिया से नाराज़ है। इसमें शक भी क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश ज़रूर रही रूस की कि इंडिया और उसके जैसे पुराने मुरासम थे ना, वो कायम रहें। और इंडिया की तो बड़ी ख्वाहिश रही। इंडिया तो हर बात के लिए, पता है, भाग भाग के रूस के पास ही जाता है। नाज़रीन कराम, इंडिया का अलमिया ये है कि वो बहुत तेज़ी के साथ ना अपने पंजे गाड़ता है, और जब उसे पता लगता है कि तो हाथ टूटने वाला है तो फिर ऐसे निकालता है ना कि कुछ समझ नहीं आती। अभी ये देख लीजिए, अमेरिका के साथ जिस दिन से अमेरिकन फ़ौज ने निकलने का ऐलान किया था अफ़गानिस्तान से, इंडियन मीडिया दिन रात अमेरिका का मातम कर रहा है। वो मूँछों वाला जनरल बख्शी हो या 2-4 और बेचारे जो ऐसे हैं, वो इतना मातम करते हैं इसका, अमेरिका का, कि अमेरिका ने हमें मरवा दिया, अमेरिका ने हमारे ये कर दिया, अमेरिका ने हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दी, ये कर दी, वो कर दी। बहरहाल जब से ये मसला उनका ख़राब हुआ है, यहाँ का से इंडिया को निकलना पड़ा अफ़गानिस्तान से, और अमेरिका ज़ाहिर है अब उस पोजीशन में तो नहीं रहा कि उसको अपना पप्पू बना लेगा दोबारा। तो इंडिया ने दोबारा रूस से जो है सिलसिला शुरू कर दिया। रूस ने इस दौरान ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, जो उनके हमसाया ममालिक है, जो उसके कंट्रोल के ममालिक, ख़ास तौर से ताजिकिस्तान, वहाँ उधर रूस का बड़ा मजबूत अड्डा है। वहाँ रूस का असर रसूख कायम है। इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कोई अगर मूवमेंट ताजिकिस्तान से होगी तो वो रूस के इल्म में नहीं होगी या रूस की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगी। अब इतला क्या है, ख़बर ये है कि वादी पंजशेर में ताजिकिस्तान से हेलीकॉप्टर रात को उड़ते हैं। वो जो रात को अंधेरे में देखने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, और उनमें असला, गोला बारूद जो वो ठकाठक इधर पहुँचाया जा रहा है, इधर पंजशेर में। अच्छा, इसके साथ साथ
ये है कि ये ऑपरेशन अकेला ताजिकिस्तान नहीं कर रहा, ये इंडिया और ताजिकिस्तान मिलकर कर रहे हैं। अब इंडिया की इसमें जो एंट्री है वो रूस की मदद के बगैर नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रूस जो है वो तालिबान को तस्लीम करने का ऐलान कर रहा है, वो तालिबान के लिए सहूलतें चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ उसे भी चीन की तरह एक बड़ा शेयर मिले। वो इमरान खान से दोस्ती की पिंगियाँ बढ़ाते हैं। वो मुझे तो लगता है एक्सपेक्टेड था दौरा शायद उनके प्राइम मिनिस्टर का शायद हो जाए, और पाकिस्तान के साथ मुआहदे भी किए हैं, लेकिन अभी तक वो जो पुराना ठरक था ना उनका इंडिया वाला, वो नहीं गया। और इंडिया जो है वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान से नहीं निकलना चाहता। तरीका पुराना ही है, जब जैसे पहले मुजाहिदीन थे तो ये उसमें उनके साथ मिल के बैठा हुआ था नॉर्थ के साथ, तो अब भी नॉर्थ का वो जो इत्तेहाद है ये उनको मजबूत कर रहा है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, कोई तालिबान ने 2-3 लोग पकड़े हैं, 2-3 लाशें भी उनको मिली हैं इंडियंस की, कोई मेजर चौहान वगैरह है कुछ, ये सारे वो लोग हैं जो ताजिकिस्तान से इधर SSG की आए थे ऑपरेशन करने के लिए, और वो ऐसा असला आए थे जो खुद ही चला सकते हैं, बड़ा जदीद तरीन असला। मुझे इस बात का नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन और पंजशेर में लड़ाई रहेगी। तालिबान ने आखिर इनको लंबे कर देना है, इस सवाल का सवाल नहीं पैदा होता। अब वो पहले वाला साहब तो नहीं ना रहा कि बड़ा लंबा नहीं वो मामले को करेंगे। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये रूस की मर्ज़ी के बगैर हो सकता नहीं, जबकि दूसरी तरफ रूस जो है वो चीन की मर्ज़ी के बगैर कोई काम इधर करता नहीं है। अब ऐसे लगता है कि रूस को ये उम्मीद पैदा हो चली है कि इंडिया फिर उसकी झोली में गिरेगा बिलाखिर अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मुझे बताया ना कैसे अमेरिका जो है वो एक ही उसका पार्टनर है अब इस खित्ते में, और वो ये इंडिया है। तो अमेरिका ठंडे पेटों बर्दाश्त कर लेगा कि इंडिया उसके हाथ से निकल के फिर रूस की गोद में जाके बैठ जाए? मुझे नहीं लगता ऐसा हो। लेकिन दूसरी मजबूरी भी है इंडिया को, जो कि जुनून है असला इकट्ठा करने का, पता नहीं उसने कितने कितने मुआहदे किए हुए हैं, चीन के साथ किए हुए हैं, अमेरिका के साथ किए हुए हैं, इसराइल के साथ किए हुए हैं, और ये इधर अब आ गया, इसमें रूस भी आ गया है। नाज़रीन, आपको इस बात का पता लग जाना चाहिए कि जो बाइडन ने इसराइल से थोड़ा सा नखरा दिखाया है। अभी इसराइली प्राइम मिनिस्टर उनसे आए थे अफ़गानिस्तान के मसले पर ईरान के मसले पे बात करने के लिए, तो आपने देखा कि तस्वीर जारी हुई है कि जो बाइडन बात करते करते सो गए। इतनी गैर ज़िम्मेदारी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से हमने नहीं आज तक देखी। ये दुनिया का मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है। कुछ अजब नहीं कि रूस अपनी पोजीशन ना चेंज कर ले तालिबान के मामले में, पुरानी पोजीशन पर ना आ जाए। अगर उसको कोई उम्मीद दिखाई दी इधर पंजशेर की तरफ से, जो मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ईरान जो है वो भी इसके साथ है। अब ईरान, रूस और ताजिकिस्तान ये तीनों मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पंजशेर में कुछ मामला जो कंट्रोल में कर लें, यानी तालिबान को कम से कम यहाँ बड़ा टफ टाइम मिले। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन होगा? फिल वक्त तो इसके इम्कानात दिखाई नहीं देते। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर इम्कान हर वक्त रोशन रहता है। क्या तब्दीली आएगी कल को चीन अपने CPEC के हवाले से जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, और जिस तरह उसकी तरफ से इंडिया को ये दावत दी जा चुकी है कि वो CPEC का हिस्सा बने, इसमें शामिल हो, कुछ पता नहीं, कुछ अजब नहीं कि अगले 2-3 साल के बाद इंडिया CPEC का हिस्सा बना हो। इसके बगैर गुजारा कैसे? अब बताइए ना, उसका कैसे गुजारा है इसके बगैर? अमेरिका के लिए वो कैसे लड़ सकता है? इम्कानात ही बहुत कम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।